आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स पर। हमारे देश में 7 सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले नाम लिख दो कौन कौन है। तो वो है, तो पहला लिख दें जो है वो है एलोपैथ। क्या है? एलोपैथी। एलोपैथी जिसको मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है और वेस्टर्न मेडिसिन कहा जाता है, अत्याधुनिक चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा भी कहते हैं। ये अंग्रेजी दवा जिसको कहते हैं, ये एलोपैथी है। दूसरा आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, आयुर्वेद का नाम तो सुने ही है। तीसरा योगा। योगा एंड नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। यूनानी का, इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिद्धा का, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और होम्योपैथ का, होम्योपैथी आप इसका प्रैक्टिस भारत में कर सकते हैं। 2010 में एक जुड़ा है जिसका नाम है, 2010 में जो जुड़ा है उसका नाम है सोवा रिगपा। रिगपा का मतलब साइंस है, सोवा मतलब हुआ नेचर, यानी कि सेल्फ हीलिंग है। तो सोवा रिगपा जो है 2010 में ऐड हुआ है। ये 7 सिस्टम्स जो है इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अप्रूव्ड है, अप्रूवल मिला हुआ है। लेकिन हम अगर बात करें सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स, मोर देन 15 से 15 से ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। जो मेडिसिन का सिस्टम है वह 15 से भी ज़्यादा है। मोर देन 15 सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स है, अवेलेबल है। बीमारी के इलाज करने के तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग ढंग तरीके से किया जाता है। मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। अभी पहले फिर से इसको देख लें। एलोपैथी जिसको अंग्रेजी दवा कहते हैं, आयुर्वेदा जानते हैं आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सोवा रिगपा। आइए अब एक बात जान लें, इसको आयुष डॉक्टर कहते हैं। किसको किसको आयुष डॉक्टर कहते हैं? ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। ये सोवा रिगपा तो बाद में 2010 में ऐड हुआ है आयुष के अंतर्गत, नहीं तो 5 ही था। तो अब क्वेश्चन आएगा तो 6 जवाब देना है। आयुष के अंतर्गत कितने सिस्टम्स आते हैं? तो 5 में टिक नहीं लगाना है, 6 आंसर होगा। क्यों? ये सोवा रिगपा को लेकर के। एलोपैथ जानते हैं, कहा जाता है केमिकल्स। आयुर्वेदा कहा जाता है कि जो शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, जिसको रूट कॉज पर कहते हैं कि रूट कॉज बेसिस पर काम करता है। और ये सिम्टोमिक है, सिम्टोम्स पर काम करता है, लक्षण पर आधारित। योगा एंड नेचुरोपैथी जो हीलिंग ऑफ
नेचुरे प्रकृति के द्वारा, खुद हीलिंग होता है। यूनानी में 4 है। हाँ, आयुर्वेद में त्रिदोष, पंचमहाभूत। त्रिदोष क्या? वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के गड़बड़ी के कारण बीमारी होती है और इसी पर कमांड किया जाता है, इसी को बैलेंस किया जाता है तो बीमारी ठीक होती है। पंचमहाभूत ऐसे याद रखें तो याद रहेगा, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। पंच तत्व से यह शरीर निर्मित है, बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। याद रहेगा। क्षिति मतलब मिट्टी, जल तो जल समझते ही है, पानी, वाटर। पावक मीन्स फायर, आग। पावक मीन्स अग्नि, आग। समीर, समीर मतलब हवा, एयर, ऑक्सीजन। और गगन, आकाश, मतलब ये जो सूर्य चंद्रमा है तो सूर्य प्रकाश की भी बहुत आवश्यकता है, जरूरत है। तो यही है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आइए, तो ये त्रिदोष पर काम करता है, जबकि यूनानी 4 चीज पर काम करता है। जबकि एक और बात है जो अभी भारत में केस चल रहा है, मान्यता नहीं मिला है, केस चल रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोपैथी, जिसका दूसरा नाम है होम्योपैथी। ये भारत में प्रैक्टिस करने के लिए जो केस चल रहा है, अभी जजमेंट मिला नहीं है, लेकिन चल रहा है। संभावना है कि इनको भी प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिलेगा। तो ये 7 है तो 8 हो जाएगा। इलेक्ट्रोपैथी ये 2 ही पर काम करता है, रक्त और रस पर। रस और रक्त, रक्त समझते हैं ना, ब्लड, इधर जो है लिम्फ हो गया, ब्लड एंड लिम्फ पर 2 ही के कारण इसमें त्रिदोष है, कफ, पित्त, वात। वही वात, पित्त, कफ, 3 गो दोष के कारण बीमारी होती है। ये कहता है 2 गो है, ब्लड और लिम्फ, रक्त और रस पर। लेकिन अब बारी बारी से सब पर आएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो कर देते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में कि ये क्या है और होम्योपैथ जो है इसमें क्या है। होम्योपैथ इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। हाँ है, होम्योपैथ से ही ये छटा हुआ चीज़ है, उसी का ये शुद्धिकरण किया हुआ चीज़ है। इसमें क्या है, होम्योपैथ में पॉइजनस प्लांट, नॉन पॉइजनस प्लांट और केमिकल्स का भी यूज किया गया है। जबकि इसमें ना तो केमिकल्स यूज है, ना ही नॉन पॉइजनस प्लांट का यूज है। सिर्फ और सिर्फ नॉन पॉइजनस प्लांट इसमें यूज हुआ है, पॉइजनस नहीं। इसमें जहरीली पौधा का उपयोग किया ही नहीं गया है। इसमें जहरीली पौधा भी है, बिना जहर के भी पौधा है, और केमिकल्स का भी, जैसे कि आप समझ रहे हैं अल्कोहल का भी यूज होता है, जबकि इसमें नहीं। चूंकि इसी में से देखिए, इसमें पॉइजनस प्लांट, नॉन पॉइजनस प्लांट और अल्कोहल का भी यूज होता है, इसमें सिर्फ नॉन पॉइजनस प्लांट है। ये मेडिसिन आप अगर बिना कारण का, बिना पता का भी अगर ले लिए तो आप में हार्मफुल नहीं करेगा। इसमें ये भी है ना, क्या है इसमें, ये नॉन पॉइजनस प्लांट से बनाया गया चीज़ है, ठीक है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया चीज़ है। आइए
अब इलेक्ट्रोपैथ नाम सुन करके ही पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोपैथ है, ये इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ एनर्जी है। तो एनर्जी क्या? बायो एनर्जी। बायो एनर्जी, अब पैथ का मतलब क्या है? क्योर करना। बायो एनर्जी से क्योर करना, ठीक करना, तो सिर्फ और सिर्फ वनस्पति से, बॉटनिकल, बॉटनी मतलब हो गया पेड़ पौधे के, पेड़ पौधे में भी छटनी है, नॉन पॉइजनस प्लांट्स, जिसमें जहर नहीं होता, जहरीली पौधा को छोड़ करके ऐसे पौधा से बनाया गया जो बायो एनर्जी है, उसके थ्रू क्योर किया जाता है। अब आते हैं सबका सिद्धांत क्या है। पहले तो जो मान्यता है मैंने इस पर डिस्कस किया कि 7 हमारे देश में, इंडिया में, भारत में ये प्रैक्टिस करने के लिए ये अप्रूव्ड है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि ये अभी जारी होने ही वाला है, केस चल रहा है कोर्ट में। आइए अब समझेंगे कि यहाँ से एक बात समझते हैं। क्या? ये बात समझते हैं कि जो हर्बल होता है, हर्बल, हर्बल का नाम सुने होंगे। हर्बल जड़ी बूटी का मेडिकल टर्म है। जड़ी बूटी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, हर्बल ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये हर्बल है। हर्बल का मतलब है, अगर तुलसी का जो अगर मेडिसिन बनाया तो डायरेक्ट वो तुलसी है, उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ को शुद्ध किया गया, कुछ चीज़ को निकाल दिया गया है, नहीं, जो है एग्जैक्ट उसका रस है। तुलसी है, तुलसी का रस, उसमें जो मिक्स है, जो ज़रूरत का चीज़ है, जो नहीं है ज़रूरत का चीज़, लेकिन उसको अलग नहीं किया गया है, तो है डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि तुलसी है तो उसको जो है हटा देंगे। अब जैसे कि केला है, तो अब केला में से जो यूज करने वाला चीज़ है उसको अलग कर लेंगे, जो यूज करने के लायक नहीं है उसको हटा देंगे, नहीं। हर्बल का है कि जैसा है वैसा है, नेचर का, और उसी से बनाया गया है, जिसको जड़ी बूटी कहते हैं। डायरेक्ट यूज होता है, डायरेक्ट प्लांट है, डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। जबकि इसमें आयुर्वेदा में और होम्योपैथी में एनिमल्स का भी यूज होता है। आयुर्वेदा में भी यूज होता है एनिमल्स का भी। मैंने क्या कहा? पॉइजनस प्लांट, नॉन पॉइजनस प्लांट, एनिमल्स का भी यूज है, अल्कोहल का भी यूज होता है। तो इस दोनों में, लेकिन यहाँ की बात कर रहे हैं, हर्बल में डायरेक्ट जड़ी बूटी है, इसको कहते हैं। इसका कहना है जड़ी बूटी का, इसका जो सिद्धांत है हर्बल का सिद्धांत, मतलब इसको ये कह लें, नंबरिंग कर दें तो अच्छा रहेगा, कुछ चीज़ अच्छा रहेगा। तो हर्बल में इसका है वाइटलिज्म एंड अपोजिट्स। अब कहिए ये क्या चीज़ है, इसको समझिए। ये वाइटलिज्म का मतलब होता है वाइटल फोर्स। अब वाइटल फोर्स क्या है? हमारे आपके शरीर के अंदर वाइटल फोर्स है। इस फोर्स के कारण होमोस्टेसिस होता है। अब होमोस्टेसिस क्या होता है? अगर शरीर में गर्मी आने लगे तो बॉडी ऑटोमेटिक ये स्वेट पसीना छोड़ करके और ढेर सारे उसका प्रोसेस है, जिसके कारण वह बॉडी को ठंडा कर लेता है। हमारे शरीर में ये कैपेसिटी है। अगर ठंडा लगने लगे तो शरीर कांपने लगता है, मसल्स को रगड़ने लगता है गर्मी उत्पन्न करने के लिए। ये मैकेनिज्म है, ठंड बॉडी को गर्म करने के लिए ऑटोमेटिक होता है ये चीज़। ये बॉडी में ऑटोफेजी है, ऑटोमेटिक बॉडी में ये काम करता है। इसी को वाइटल फोर्स कहते हैं। बॉडी के अंदर ये वाइटल फोर्स है, इसको जगाना है, इसको जगा देते हैं। और ये अपोजिट, क्योर अपोजिट, ये और में भी काम करता है।
लेकिन यहाँ क्यों दिया गया है, इसीलिए अगर ठंडा तासीर है, टेम्परामेंट की नाम सुनेंगे, टेम्परामेंट का मतलब होता है नेचर। टेम्परामेंट अगर गर्म तासीर है और ठंड तासीर, इसका मतलब समझिए, अगर सर्दी जुकाम हो गया है तो आपको खाने के लिए क्या दिया जाएगा, छोहारा जो गर्म चीज़ है, किशमिश जो गर्म चीज़ है, दूध हल्दी जो गर्म चीज़ है, ताकि सर्दी ठीक हो जाए। अगर आप में गर्मी का एहसास हो, नाक गर्म हो, पेट गर्म हो, तो बेल का जूस है, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सब खाने को मिलेगा, मतलब कि ठंड तासीर दिया जाएगा। उल्टा अपोजिट ट्रीटमेंट है, क्योर है इसका, इसीलिए अपोजिट है। ये भी जड़ी बूटी में भी है, हर्बल में, कि अगर गर्म का है, देख रहे हैं कि जॉन्डिस हो गया, गर्मी के कारण हुआ है, गर्म के कारण हुआ है, अग्नाशय गर्म है, मतलब ये जो है सबकी अपनी अपनी भाषा है। अगर इस तरह की बात है, उसको तो ठंड तासीर वाले भोजन दिया जाता है। अगर ठंडा लग रहा है तो गर्म तासीर वाले भोजन दिया जाता है। तो वही बात यहाँ है। लेकिन ये वाइटल फोर्स इसका मूलभूत आधार है, इस सिद्धांत पर ये काम करता है। तो पहली बात आपने सीखा। दूसरी बात आप सीख रहे हैं आयुर्वेदा का, आयुर्वेदा, जिसमें आप जान चुके हैं कि ये किस पर, ये वात, पित्त एंड कफ, यही है, वात, पित्त, कफ। शरीर में त्रिदोष के कारण इसमें इम्बैलेंस होता है, अनबैलेंस, जिसको कहें बैलेंस नहीं है, बैलेंस का बिगड़ना, एबनॉर्मलिटीज होना, मतलब नॉर्मल नहीं है। तो इस कंडीशन को ठीक करते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से। इसमें वात मतलब हवा, हवा के कारण, जैसे कि अगर जॉइंट के बीच में हवा भर गया तो वात हो गया ना, कहते उसको बात हो गया, बात पकड़ लिया, वही वात है, हवा से। पित्त से डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना ये रस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें गड़बड़ी हो गया तो कफ, म्यूकस के कारण। तो बस यही त्रिदोष से जो है इस पर चलता है। और आयुर्वेद जो है 100%, ये 100% रूट कॉज पर काम करता है। अब रूट कॉज नहीं समझे, रूट कॉज नहीं समझे, दो चीज़ होता है। रूट कॉज का मतलब हुआ, लोकल भाषा में समझें तो रूट कॉज का मतलब होता है जड़ से बीमारी को ख़त्म करना। मतलब बीमारी जिसके कारण है उस कारण को ख़त्म करना, तो फिर बीमारी ठीक हो जाएगी। डायरेक्ट बीमारी से नहीं लड़ना है, बीमारी हुआ ही क्यों है वो चीज़ ठीक हो जाए, इसी को रूट कॉज कहते हैं। खैर, रूट कॉज पर सभी काम करते हैं, लेकिन 100% ये रूट कॉज पर काम करता है। जानकारी होनी चाहिए। अब किसी से भी ट्रीटमेंट ना करवा लें, जो जानकार है डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह लें, उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। आइए, तो ऐसी में पंच महाभूत भी है, इस पर काम करता है आयुर्वेदा। और इसमें वात, पित्त, कफ की बात होती है। अब चलते हैं किसमें, अब चलते हैं होम्योपैथ में। होम्योपैथ नाम सुन के लगता है, होम्यो का मतलब है जस का तस, एज, लाइक, क्योर्स, लाइक, जैसा है वैसा ही। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए, पैथ का मतलब क्योर करना, ट्रीटमेंट करना, इलाज करना। अब हम सभी जानते हैं कि प्याज के रस से आँख, अगर आँख में पड़ जाए प्याज के रस तो आंसू बहते हैं। तो आंसू बहने वाली बीमारी होगी तो प्याज के रस, उसी से मेडिसिन बनाया जाएगा। लेकिन ये डाइल्यूट करके डॉक्टर ही देते हैं, तो इसको कितना डाइल्यूट करना है उस हिसाब से बनता है। डाइल्यूट करने से और उसी चीज़ को, जो चीज़ है उसी को और बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है गांव घर में भी, और हम सभी भी लोग भी बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, होम्योपैथी दवाई जो है
ये दवाई पहले बढ़ाता है बीमारी को, फिर घटाता है। बीमारी को बढ़ाता है पहले, फिर घटाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि जिस स्वस्थ व्यक्ति को जो चीज़ अस्वस्थ कर सकता है उसी चीज़ का मेडिसिन बनाया जाता है, लेकिन डाइल्यूट करके उसको बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है। मैंने क्या कहा? अगर आपके आंसू निकलते हैं प्याज के रस से तो निकलते हैं, लेकिन प्याज के रस को इतना डाइल्यूट करता है, इतना डाइल्यूट करता है कि ये अब डालने से आंसू नहीं बहाएगा और उसको ठीक करेगा। बस उसी से बनता मेडिसिन। जो स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर सकता है वही बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है। ये सिद्धांत है होम्योपैथी का। जो चीज स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर सकता है वही चीज बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर सकता है, इलाज कर सकता है। इसी को कहते हैं होम्योपैथी। इसका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को लिखते हैं। इसका फंडामेंटल थ्योरी क्या है? सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर, इसको याद रखना है। सिमिलीबस क्यूरेंटर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मूल सिद्धांत है होम्योपैथी का। कहता है लाइक्स क्योर लाइक्स, ठीक है। क्यूरेंटर का ये लैटिन वर्ड है, लैटिन ये कहावत भी है। ये कहता है कि समान समान को ठीक करता है। समान लाइक क्योर्स लाइक, सेम जो है सेम को ठीक करता है। वही बीमार करता था वही ठीक कर रहा है। अब एक बात एग्जांपल लेते हैं। दो लेडीज है, झगड़ा कर रही है। कैसा झगड़ा? ना झगड़ा को आगे बढ़ने देती है ना शांत होने देती है। ये भी कनफुस की फुसुर फुसुर, वो भी कनफुस की फुसुर फुसुर। अब डेली फुसुर फुसुर। अब तीसरा आदमी को इससे परेशानी है, तो अब तीसरा आदमी उसका उपाय क्या करे जिससे और दोनों का विवाद बढ़ जाए, कि भले लड़ झगड़ करके शांत हो जाए, वो और बढ़ा देगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। फिर लड़ झगड़ करके शांत हो जाएगा। यही होगा और क्या होगा। मर्डर की बात यहाँ नहीं होती है। जो फुसुर फुसुर वाली बात थी, छोटी छोटी बात थी, तो अब जो है सो क्लियर हो गया, शांत हो गया। बस यही काम ये भी करता है। आपके बॉडी में वो कैपेसिटी है, लेकिन वो कुछ जो परेशानी है उसको उस लेवल पर, उस पॉइंट पर पहुंचा देता है जिस पॉइंट से होम्योस्टेसिस होकर के वो कंट्रोल हो जाता है। मैंने पढ़ाया है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ऑटोफेजी, ये जो वाइटल फोर्स है मैंने बताया है। तो इस चीज़ को जब पिछली क्लास में देख लीजिएगा, वीडियो में है, रिकॉर्डेड वीडियो है, देख लीजिएगा। तो इसको समझिए कि होम्योपैथ इसको काम किया। आइए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोपैथ जो है वो क्या करेगा। इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इसी का नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इसी का नाम है। अब देखिए आपके नाम से लग रहा है कि इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी। यहाँ पर कौन एनर्जी? बायो एनर्जी। कहाँ से? आपके प्लांट से, वनस्पति का जो बायो एनर्जी है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा का। उसमें भी कौन सा पेड़ पौधा? जो हार्मफुल नहीं है, जो नुकसानदायक नहीं है, मतलब यूजफुल प्लांट, लाभदायक पौधे। उस पौधे से जो बायो एनर्जी है उसके थ्रू आपके बीमारी का इलाज किया जाता है।
रक्त और रस बेसिस पर ये काम करता है, ब्लड एंड लिम्फ पर ये काम करता है। आइए, ये इलेक्ट्रोपैथी भारत में प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में केस चल रहा है, मान्यता मिलना ही मिलना है, संभावना है। आइए, ये इलेक्ट्रोपैथ, इसका जानते हैं क्या काम है, ये क्या कहता है इलेक्ट्रोपैथ? तो इसका है कंप्लेक्सिस क्यूरेंटर। अब देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोपैथी किस सिद्धांत पर काम करता है? कंप्लेक्सिस क्यूरेंटर। ये कहता है कॉम्प्लेक्स डिजीज क्योर्ड बाय कॉम्प्लेक्स मेडिसिन। ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, इसमें जो कोई भी बीमारी होती है तो एक कॉम्प्लेक्स बेसिस है, एक दो, चाहे उसमें हार्मोनल हो या कोई और कई कारणों से कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए डायरेक्ट सिम्टम्स को दबा देंगे तो इलाज नहीं हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स डिजीज क्योर्ड बाय कॉम्प्लेक्स मेडिसिन्स। यहाँ अगर आँख की बीमारी है तो टांग तक के भी मेडिसिन उसमें दिया जाता है, पूरे होल। ये कॉम्प्लेक्सेस के लिए, सिंगल के लिए मेडिसिन नहीं, उस पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए, कि हो सकता है जिस कारण से हो, रूट कॉज पर, ये भी रूट कॉज पर काम करता है। अब बात समझ रहे हैं? ये कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर पर काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स मेडिसिन दिया जाता है, अलग अलग नहीं। इसीलिए फिक्स है, बहुत अधिक इसमें मेडिसिन नहीं है, लेकिन कारगर तो सभी है। और आगे बढ़े, अधिक समय किसी एक पर नहीं लेंगे, नहीं तो बड़ा टॉपिक है। कोई भी पैथ अपने आप में कम नहीं है, सब पैथ अपने आप में बहुत बड़ा है, इसीलिए अधिक समय उसमें नहीं लेंगे। अब हम बात करेंगे यूनानी, जो 4 पर काम करता है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रोपैथ में देखिए 2 पर, ब्लड एंड लिम्फ पर काम करता है। आयुर्वेद में 3 पर है, वात पित्त कफ पर। यूनानी 4 पर है, उसमें भी इसमें बलगम सब ये सब जुड़ा हुआ। फिर आते हैं सिद्धा में 96 पर है, आधारित है। हम बात करते हैं अब जो पैथ मॉडर्न मेडिसिन है, जिस मेडिसिन पर W नहीं होगा, जिस मेडिसिन से अभी काम चल रहा है, ये एलोपैथ की बात कर, एलोपैथी, जिसको अंग्रेजी दवा कहते हैं या मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, इसको या वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं, यही है, इसी को कहते हैं। थोड़ा जगह ले लें। यही है। इस पर आते हैं हम लोग एलोपैथी में कि ये कैसे काम करता है। चूँकि सब पैथ है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और बड़ा है, फिर बारी बारी से चलेंगे तो बहुत है। ये तो मैं सिर्फ उसका स्टेटमेंट बता रहा हूँ, स्टेटमेंट, ताकि समझ में आए, फिर एक साथ बताएंगे। ये कहता है, इसका जो स्टेटमेंट है, ये कहता है कंट्रारिस क्यूरेंटर। ये कहता है कंट्रारिस क्यूरेंटर, मतलब ये हुआ अपोजिट
अपोजिट क्योर्स, अपोजिट। नहीं समझे ना, नहीं समझे। ये कहता है शरीर अगर गर्म हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, गर्म हो रहा है बॉडी, पैरासीटामोल दो, ठंडा दो, बॉडी को ठंडा दो। ये नहीं कहता। वहाँ होम्योपैथ क्या कर रहा था कि उसको बढ़ने दो, अपने जो है वो पिक पॉइंट पर जाएगा तो वहाँ से फिर ऑटोमेटिक नीचे आएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, घट। अगर ठंडा लग रहा है तो उसमें दो डेक्सोना एविल लगा के दो, ऐसा नहीं तो मेडिसिन है दो, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये अंग्रेजी दवा पावरफुल है। और इस एलोपैथ को, ये जो अभी बात कर रहे हैं, इस एलोपैथी की इसको इमरजेंसी ड्रग भी कहते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन कहते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, ये इमरजेंसी मेडिसिन है। अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो वहाँ पर ना तो कोई आयुर्वेद काम आएगा, ना तो वहाँ पर कोई होम्योपैथ काम आएगा, ना इलेक्ट्रोपैथ काम आएगा। वहाँ काम आएगा तो यही काम आएगा, इमरजेंसी मेडिसिन है। क्विक, तुरंत काम करने के लिए इस पर आते हैं। ठीक है, इस पर ये एलोपैथी का ये है कि ये इमरजेंसी मेडिसिन है, इमरजेंसी में काम करता है। ठीक है, तुरंत। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर अंतर और सबके अपेक्षा। आखिर प्रचलित क्यों है इतना, अंग्रेजी दवा ही सभी मेडिसिन को दबा दिया, अकेले इतना क्यों है? इसके कारण है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन। अब आते हैं जो पहली बात जो कोई और कहता है, जैसे रूट कॉज की बात है, सब कहता है और रियल भी है। रूट कॉज का मतलब है बीमारी को जड़ से ख़त्म करना, बीमारी को जड़ से ख़त्म करना को रूट कॉज कहते हैं। और दूसरी बात है सिम्टम्स के आधार पर, जो सिम्टोमिक है, सिम्टोमिक लक्षण को दबा देना। तो एलोपैथिक सबसे ज़्यादा लक्षण को दबाता है और रूट कॉज पर कम काम करता है। ज़्यादा ये दबाता है, इस पर कम काम करता है, क्योंकि तुरंत चाहिए, क्विक चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए, तुरंत चाहिए। पेट दर्द कर रहा है, तुरंत आराम मिलेगा। तो उस समय क्या, बीपी हाई हो गया, तुरंत उसको घटा दो। ब्लड शुगर हाई हो गया, तुरंत उसको कम करो। ब्लड शुगर लो हो गया, डाल दो, तुरंत बढ़ा दो, ग्लूकोज चढ़ा दो, आगे हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब बीपी को लो करा दो, घटा मतलब हाई करा दो, या शुगर को लो करा दो, शुगर को हाई करा दो। ये सब तरह की बातें जो होती है क्विक रिस्पॉन्स के लिए, तो ये सिम्टम्स बेसिस पर काम करता है एलोपैथी ज़्यादा। लेकिन आयुर्वेदा वो हम ये सिम्टोमिक पर नहीं, वो धीरे धीरे जो रूट कॉज पर काम करता है, काम दोनों करता है। अब कहिएगा कि क्या एलोपैथ रूट कॉज पर काम नहीं करता है? हाँ बिल्कुल करता ही करता है, किसी नहीं करता है। अगर किसी को मलेरिया हो गया है, किसी को डेंगू हो गया है, किसी को टाइफाइड हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, टीबी हो गया है, निमोनिया हो गया है, तो क्या करता है? बीमारी ख़त्म नहीं करता है क्या? जड़ से ख़त्म करने का मतलब है अगर किसी को टीबी हुआ है तो उस टीबी बीमारी को ठीक कर देना। अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो उस मलेरिया बीमारी को ठीक कर देना। किसी को टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड बीमारी को ठीक कर देना, इसको कहते हैं जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देना। तो फिर सिम्टोमिक बेसिस किसको कहते हैं? लक्षण के आधार पर किसको कहते हैं जो लक्षण पर काम करता है, दबाता है? हाँ, जैसे बीपी का, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है, बीपी का पेशेंट है, तो ज़िंदगी भर टैबलेट खाएगा, उसी को कहते हैं लक्षण को दबा रहा है, बीमारी ठीक नहीं कर रहा है। बीमारी को अगर जड़ से ठीक कर देता तो बीमारी होता ही नहीं, फिर बीपी ठीक हो जाता। अब है ब्लड शुगर का, जब शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, अब ज़िंदगी भर डायबिटीज़ इलाज कराते रहो, डायबिटीज़ ठीक कहाँ हुआ? तो बीमारी तो ठीक नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है कि लक्षण के आधार पर है, लक्षण को दबा दिया है, बीमारी को जड़ से ठीक नहीं किया। तो क्या टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, टीबी हुआ, और भी सारे बीमारी हैं, ढेर सारी बीमारियां हैं, ढेर सारे डिजीज़ हैं, तो क्या उसको एलोपैथ ठीक नहीं करता है?
उसको भी जड़ से ठीक करता है, रूट कॉज पर काम करता है। मलेरिया है तो मलेरिया पर काम करता है, टाइफाइड है तो टाइफाइड पर करता है। यानी कि जो भी है, चाहे बैक्टीरियल हो, बैक्टीरियल या वायरल हो या फंगल हो या पैरासाइटिक हो, जो भी कारण से डिजीज है, अगर वो पता चल गया है कि इस कारण से ये बीमारी है, तो उसके रूट कॉज पर काम करता है एलोपैथी, और क्विक काम करता है, इस बीमारी को पूरे ख़त्म कर देता है। हाँ, आयुर्वेद भी करता है और सब भी काम करता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग है, इसीलिए सबको दबा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा, ये बेहतर है, वो ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होम्योपैथिक बेहतर है कि एलोपैथिक बेहतर है, इलेक्ट्रोपैथी बेहतर है कि नेचुरोपैथी बेहतर है। सब अपने अपने जगह पर बेहतर है, सारे पैथ बेहतर है। ज़रूरत पड़ने पर किसका ज़रूरत कहाँ है, वहाँ पे बेहतर है। बस यह भी, मतलब एलोपैथी भी तो काम कर रहा है, बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म कर दिया तो बीमारी जड़ से ख़त्म। तो रूट कॉज पे ये काम नहीं करता है, दोनों पर काम करता है, सिम्टम्स पर भी काम करता है, रूट कॉज पर भी काम करता है, और दूसरा भी काम करता है, वो अक्सर रूट कॉज पर काम करता है। ये बातें समझ गए ना। अगर बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए तो रूट कॉज पर हो गया, बीमारी ठीक नहीं हुआ तो उसको क्या कहें, वो तो रूट कॉज पर नहीं हुआ ना। बस यही बात होती है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, लगभग सारे पैथ को समझ गए। जो हमारे देश में जो लगभग 7, जिसको मंजूरी मिली हुई है, 7 सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स को पढ़े, सीखे, समझे, और उससे अधिक भी हम समझा दिए। पूरे वर्ल्ड में तो 15 से भी अधिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स है, लगभग जिक्र तो कर दिए, सबकी चर्चा हो गई कि कौन कैसे काम करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।